हेलो फ्रेंड्स। आज का हुआ डेटा मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ डेटा था, कैसे देखना था और कैसे ट्रेड करना था। 25 तारीख का ट्रेड मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। डेली के अंदर सारी चीजें निकाल देता हूँ। देखो, प्रीवियस कैंडल में बहुत सारी सेलिंग है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट के लिए प्रीवियस डे का लो। और जब तक प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाते नहीं तब तक मार्केट का रहेगा, बेरिश रहेगा। तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आज ऐसा था कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते से ऊपर चला गया, लेकिन डेटा जो था मॉर्निंग में, डेटा बेरिश ही था। मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था और फिर भी क्या हो रहा था, कॉल राइटर बढ़ रहे थे। कॉल राइटर बढ़ रहे थे, तो क्या हुआ, अचानक फिर ऊपर से मार्केट नीचे आ गया। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाउंड्री के ऊपर आपको बाउंड्री लगाना। बाउंड्री मतलब 100 वाली स्ट्राइक प्राइस। तो मैं यहाँ पे 100 वाली स्ट्राइक प्राइस लगा देता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक ट्रेड लेते तो यहाँ पे एक ट्रेड हो सकता था 300 जैसे क्रॉस करता है। यहाँ पे ट्रेड हो सकता था कितने बजे, 9:25 का मैं डेटा आपको दिखाता हूँ। 9:25 का डेटा था, -33,81,200। अब यहाँ पे डेटा बदल इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चेंज हो गई, क्योंकि मार्केट नीचे आ गया। तो नीचे आ गया तो 300 था, तो वहां पे 200 हो गया, इसलिए नीचे डेटा बुलिश आ गया। और यहाँ पे अगर लिया होगा तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको प्रीवियस डे का लो जो है वो मार्क करके रखना। प्रीवियस डे का लो जो था 19,257, तो 19,257 पे मैं एक लाइन लगा के रखता हूँ। 19,257 ये है प्रीवियस डे का लो। 257 इसके आसपास अपना प्रीवियस डे का लो है। तो क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, प्रीवियस डे का लो का सपोर्ट लिया और वहां से मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो अगर हमारा बड़ा बेरिश ट्रेड लेना है, बड़ा बेरिश ट्रेड लेना है, तो ये प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज होना चाहिए तभी लेना है, तब तक नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर आपने ट्रेड लिया भी तो ये कैंडल पे आपको एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट इसको तोड़ के नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं तो भी एग्जिट करना है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चालू हो गया, 300 के वापस ऊपर। मैं 300 का दिखा देता हूँ, 300। तो ये बड़ी कैंडल बनी 931 को, और 931 से डेटा बुलिश होना चालू हो गया। 931 से देखो, यहाँ पे पहली बार ये स्ट्राइक प्राइस बदली इसलिए, लेकिन बाद में फिर डेटा बुलिश होना चालू हो गया। और कंटिन्यूअस डेटा बुलिश 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 होते जा रहा था। मतलब चेंज इन डिफरेंस के अंदर आप देखो, यहाँ पे 1,85,000, 4,76,000 रेंज एडिशन तो बुलिश है ये, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस पुट राइटर बढ़ रहे थे, कंटिन्यूअस पुट राइटर बढ़ रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था कि पुट राइटर बढ़ रहे थे, तो ये 300 के ऊपर, 931 के ऊपर ट्रेड आएगा। 30 पॉइंट है हमारे, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। 30 पॉइंट मिल गए, एग्जिट हो जाओ। क्यों? क्योंकि 50 के पास वापस रेजिस्टेंस दिखा रहा था। और अगर आप एग्जिट नहीं होते तो क्या करना है, 30 पॉइंट पे आधे बुक करना है, आधे कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाना है। यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो जाता, आपको एग्जिट करना है। अब नेक्स्ट ट्रेड, अब नेक्स्ट ट्रेड क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, वापस यहाँ पे बेरिशनेस दिखना चालू होना चाहिए, लेकिन जब तक अभी तक यहाँ पे पहले बार दिखा कितने बजे, 10:03 को, 10:03। तो 10:03 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मार्केट आज देखो, आज मॉर्निंग में एक बार ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। तो थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलने दो, जब कंफर्मेशन मिलेगा उसके बाद ही लेना है। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक नहीं लेना है। तो थोड़ा सा वेट करो, कोई गड़बड़ नहीं कि अभी करना चाहिए। तो सबसे अच्छा ट्रेड कहाँ पे आएगा, लोअर ब्रेकआउट के नीचे जाता है तो सबसे अच्छा ट्रेड आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट कंसोलिडेटेड हुआ। अगर आपको सबसे सेफ ट्रेड लेना है तो प्रीवियस डे के लो के नीचे जाएगा, तब ये लोअर ब्रेकआउट जब होगा तब सबसे अच्छा ट्रेड है। तो वो आया यहाँ पे कितने बजे, 11:50, 11:27। अब उसके पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। कंटिन्यूअस यहाँ पे बेरिश बेरिश दिखाना चालू हो गया, फिर थोड़ा सा बुलिश हुआ, क्योंकि मार्केट क्या हो रहा था, कंसोलिडेटेड हो रहा था। बेरिश मतलब मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये डेटा बुलिश है, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटर बढ़ रहे, 15 लाख कॉल राइटर बढ़ रहे, 2 लाख बढ़ रहे, 3 लाख बढ़ रहे, 1 लाख कॉल राइटर, फिर वापस 1 लाख पुट राइटर बढ़े, 2 लाख पुट राइटर बढ़े। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस मार्केट, इसीलिए ये साइडवेज मार्केट चल रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा मार्केट साइडवेज चल रहा था, क्योंकि दोनों बढ़ कम रहे थे। अब यहाँ पे पहली बार 22 lakhs 29,700 कॉल राइटर बढ़ गए। कब, नाइन नाइन कितने बजे, 10:52। तो 10:50 के ऊपर जाते हैं, 10:52।
तो 1052 से आपको कंफर्मेशन मिलना चालू हो गया कि 1052 से मार्केट नीचे आने वाला है। तो यहाँ पे भी आप 1052 के बाद आप प्लान कर सकते हो। अब कंटिन्यू देखो, कंटिन्यू आपको दिखेगा अच्छी तरह से ये हो रहा है। यहाँ पे कितने 22 लैक्स, यहाँ पे 6 लैक्स, फिर बढ़े कितने 37,000, फिर 1,45,000 कम हुए, मतलब कॉल राइटर बढ़ गए। फिर 5,67,450 कॉल राइटर बढ़े, 3,55,000 कॉल राइटर बढ़े, 13,74,000 कॉल राइटर बढ़े। तो इसका मतलब क्या है, अभी मार्केट नीचे जाने वाला है। तो हमको ट्रेड कहाँ पे मिला, हमको लोअर ब्रेकआउट के नीचे लेना है, तो यहाँ पे ट्रेड था 1127। तो 1127 का डेटा आने तक हमको कंफर्मेशन क्लियर मिल गया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। डेटा भी निगेटिव हो गया था, और लोअर ब्रेकआउट के इसमें हमको डेटा निगेटिव अगर होता है तो ज्यादा अच्छा है, निगेटिव डेटा है तो ज्यादा अच्छा। तो निगेटिव भी डेटा हो गया, लोअर ब्रेकआउट भी मिल गया, और कंफर्मेशन भी आ गया। तो यहाँ पे ट्रेड आ गया लोअर ब्रेकआउट में। अभी इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर आप 20 पॉइंट के आसपास इसके ऊपर रख सकते हो। अगर ये बाउंड्री के पास रहेगा, मतलब 19,300 के पास रहेगा, तो 19,300 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये ज्यादा दूर है, 58 के आसपास मिला, 57 के आसपास मिला, तो यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रखो। और देखो यहाँ पे पहले 30 पॉइंट मिल गए, वापस मार्केट ऊपर गया, लेकिन वापस ब्रेकआउट के पास से नीचे आया, वापस यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। और इसके बाद कहीं पे भी आपको डेटा जो है वो बुलिश मिला नहीं। कंटिन्यू आपको दिखा दिया मार्केट ने कि अभी मार्केट जो है वो बहुत जोर से नीचे जाने वाला है। यहाँ पे डेटा चेंज होना चालू हो गया, और देखो कितना 11 लैक्स, 18 लैक्स, 18 लैक्स, 15 लैक्स, 5 लैक्स, 19 लैक्स, इतना कॉल राइटर एकदम हेवी हेवी कॉल राइटर बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे अपना पहला टारगेट कहाँ पे है, नीचे का बाउंड्री, नीचे का बाउंड्री कहाँ पे है, 200। एकदम थोड़ा सा इसकी जगह हम ये चार्ट पे देखते हैं, इसको 1 मिनट में करता हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, पहले 30 पॉइंट आ गए, और यहाँ पे आपको एग्जिट कहाँ पे होना है, 19,200। क्यों, नीचे का बाउंड्री है 19,200 पे बाउंड्री, हमेशा बाउंड्री के पास एग्जिट होना है, तो बराबर इसने बाउंड्री के पास एग्जिट करवाया। अगर आप यहाँ पे एग्जिट होते तो पूरा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलता। अगर नहीं भी मिला तो वो आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री के पास एग्जिट होना है, तो ये है 200। अबे नीचे का बाउंड्री, अब यहाँ पे एग्जिट हो गए, वापस मार्केट ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे आया। अब ये कितने बजे आया, अब यहाँ पे भी वापस ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर के लोअर ब्रेकआउट के पास से वापस आ गया, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकता है, और आपका ट्रेड कंटिन्यू होगा। और अगर आपको नया ट्रेड लेना है तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा रजिस्टर्स का ट्रेड 12:30 का डेटा मैं आपको बताता हूँ। 12:30, 12:30 का डेटा 1,31,45,100, ये क्लियर बता रहा था कि, और यहाँ पे कितना बता रहा था, 45 और 58, मतलब 10 लाख के आसपास रजिस्टर्स बता रहा था इसके पास, 200 के पास। और यहाँ पे क्या है, 1,31,45,100, इतना क्लियर है। कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, कॉल राइटर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेड आ सकता है वापस। और इसका भी टारगेट क्या है, नीचे का सब, नीचे का बाउंड्री, नीचे का बाउंड्री कितना है अभी 100। तो इसके पहले 5-7 पॉइंट एग्जिट करना है। तो यहाँ पे एग्जिट मतलब यहाँ पे एक ट्रेड लिया, ट्रेड यहाँ से लिया, इसके आसपास कहीं तो भी ट्रेड आया, यहाँ पे ट्रेड लिया, ये पहले 50 के पास आसपास पॉइंट मिले, वापस ऊपर गया, यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं तो वापस यहाँ पे ले सकते हैं, और दूसरा पूरा ट्रेड मिला। तो इस तरह से ओवाई डेटा शीट ने आपको क्लियर बताया कि क्या करना है, कहीं पे भी मार्केट में उसने बताया नहीं। अभी यहाँ पे क्यों डेटा चेंज हो गया, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस चेंज होगी, 19,200 से क्या हो गया 19,100, ये स्ट्राइक प्राइस चेंज हो गई। तो इसकी वजह से ये डेटा बदल गया, तो इसको इग्नोर करना है, और इसके बाद वाला डेटा देखना चालू करना है। वापस क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअस कॉल राइटर, कॉल राइटर, कॉल राइटर कंटिन्यूअस बढ़ रहे, कंटिन्यूअस कॉल राइटर बढ़ रहे। अभी ये थोड़ा सा डेटा नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे आखिरी तक कंटिन्यूअस कॉल राइटर बढ़ रहे। अभी यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जो ऊपर गया था, तो इसलिए ये पुट राइटर बढ़ गए, लेकिन इसके बाद वापस क्या हुआ, ये आखिरी आखिरी का था, इसलिए क्या आखिरी आखिरी में क्या हुआ, आज मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, तो हमको वहां तक रुकना ही नहीं था।
हमको यहाँ पे एग्जिट करने के बाद इसके बाद हमारे पास कोई ट्रेड नहीं था, हमारा ट्रेड खत्म हुआ यहाँ पे 1256। तो 1256 के बाद डेटा देखने की जरूरत ही नहीं। तो 1256 पे ये पूरा ट्रेड कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आज का ट्रेड था। और ऐसे आपको ओआई डेटा देखना है। जो नए स्टूडेंट है उन्होंने ओआई डेटा शीट ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, आप इस तरह से ओआई डेटा देखो। और ओआई डेटा में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो वापस अपना सेशन होगा, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हाउ टू रीड ओपन इंटरेस्ट डेटा, वो सेशन एक बार आप कर सकते हैं। ओके।